नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में बतलाने वाले हैं कि अंजीर की खेती कब और कैसे करनी चाहिए। अंजीर की बागवानी को हम किस विधि के द्वारा कर सकते हैं। साथ ही में बात करेंगे किसान साथियों उन्नत समय, जलवायु की बात करेंगे और टेम्परेचर, और साथ ही में बात करेंगे खेत की तैयारी को कैसे करनी है, खेत की तैयारी बेड कैसे बनाएं, बेसल डोज की जो आवश्यकता पड़ती है वो कौन कौन से आप डाल सकते हैं, ड्रिप सिस्टम से आपको सिंचाई करनी है नॉर्मल तरीके से। साथ ही में उन्नत किस्मों के बारे में बताएंगे किसान साथियों, पेड़ कहाँ से लें और पेड़ का जो रेट है वो कितने का पड़ जाता है। साथ ही में पौधे कैसे लगाने चाहिए, लागत, उत्पादन, आपको इस वीडियो के माध्यम से किसान साथियों संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है अंजीर की खेती की। तो किसान साथियों अंजीर की खेती एक ऐसी खेती है जो कि आपको अच्छा खासा मुनाफा देकर जाएगी, वो भी 2 साल के अंदर। जैसे ही आपकी 2 साल की फसल हो जाती है तो आपको उससे हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे आप। साथ ही में किसान साथियों जो अंजीर का जो मंडी में जो भाव होता है वो कम से कम 500 से 600 रुपये प्रति किलोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। जो कि आपकी जो अंजीर की फसल है, अगर अच्छा फल आपके पेड़ से निकलता है, अच्छी वैरायटी लगाते हैं तो आपको उत्पादन और साथ ही में प्रॉफिट बहुत अधिक हो जाता है। किसान साथियों मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीएन फार्म में। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलते रहेंगे। किसान भाइयों बात करेंगे उन्नत समय कौन सा होता है अंजीर के पौधे की रोपाई करने का। वर्षा, वैसे तो किसान साथियों अंजीर की फसल एक साल में कभी भी, साल भर में कभी भी, किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। लेकिन किसान साथियों मैं आपको रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि आप गर्मी के मौसम में अंजीर की खेती को बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि आपको इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बरसात के समय में, बरसाती अगर समय में आप लगा रहे हैं तो जुलाई से लेकर के आप अगस्त महीने तक इसकी रोपाई कर सकते हैं। और वहीं सर्दी में दिसंबर से लेकर आप जनवरी और फरवरी तक आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों मई और जून में आपको बिल्कुल भी इस अंजीर की पेड़ को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मई और जून में अधिक टेम्परेचर होने के कारण ये जल्दी ग्रोथ नहीं करता है और नष्ट होने की संभावनाएं बन जाती हैं। एल्कलाइन की बात करें, जो मिट्टी का जो पीएच मान है 5 से लेकर के 7.5 तक बेस्ट पीएच मान होता है। साथ ही में अगर एल्कलाइन आपकी भूमि का अधिक है तो उसमें 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। और बात करेंगे किसान साथियों जो अंजीर की फसल के लिए जलवायु और तापमान कैसा होना चाहिए। तो जलवायु की बात करें किसान साथियों, शुष्क व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता इस फसल को होती है। टेम्परेचर की बात करेंगे मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 12 डिग्री सेंटीग्रेड से, और मैक्सिमम 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा चल जाता है। अगर 42 से ऊपर जाता है थोड़ा आपको सिंचाई आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और साथ ही में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा अंजीर की खेती किन किन राज्यों में की जाती है। जैसे कि जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाले राज्यों की बात करेंगे किसान साथियों, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात है, यूपी, एमपी और बिहार में भी आप इस फसल को लगा सकते हैं। साथ ही में पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसी स्टेटों में भी अंजीर की खेती को कर सकते हैं। तो खेत की तैयारी हमें अंजीर की फसल के लिए कैसे करना है और मिट्टी कौन कौन सी होनी चाहिए। तो किसान साथियों खेत की तैयारी को जैसे ही आप अगर लगाना चाहेंगे पेड़, तो उससे 1 महीने पहले आपको अपने खेत में अच्छे से पलेवा कर लेना है और उसमें गहरी जुताई हैरों की सहायता और रोटावेटर से चलवा के उसे बंद करा दें। उसे कम से कम 1 महीने तक खेत को जो मिट्टी है उसमें 1 महीने तक धूप लगनी चाहिए, क्योंकि जो जितना भी खरपतवार उगने वाला होगा वो 1 महीने के अंदर उग करके तैयार हो जाएगा। उगने के बाद में फिर आपको दोबारा से जुताई करानी है रुपाई करने से पहले। मिट्टी की बात करें तो किसान साथियों आप काली दोमट मिट्टी में लगा सकते हैं, चिकनी दोमट मिट्टी में लगा सकते हैं, और जो कि हल्की भूमि वाली जो मिट्टी होती खेत होते हैं उनमें भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि लाल मिट्टी हो गई, पीली मिट्टी हो गई, उनमें भी आप लगा सकते हैं। साथ ही में बात करेंगे बेड हमें कैसे बनानी चाहिए और जो बेड की जो चौड़ाई है वो कितनी रखनी चाहिए और बेड की ऊंचाई हमें कितनी रख सकते हैं। किसान साथियों बेड की जो चौड़ाई आपको रखनी है मिनिमम 2.5 फीट रखनी है और बेड की ऊंचाई 1 फीट होनी चाहिए। बेड से बेड की दूरी 12 फीट मिनिमम होनी चाहिए। बेसल डोज की बात करें किसान साथियों, जैसे कि
आपको बेसल डोज की जो आवश्यकता पड़ेगी, जो कि गोबर की खाद 1 ट्रॉली जो कि 2 से 3 साल पुरानी होनी चाहिए, और वहीं पर सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम ले सकते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट 10 किलोग्राम, जिससे कि दीमक ना आए हमारे पेड़ों में। और आप साथ ही में रिजेंट दानेदार आता है 5 किलोग्राम ले लेना है। और एसएसपी माइक्रो न्यूट्रिएंट और रिजेंट को आप मिक्स करेंगे गोबर की खाद में। उसके बाद में बात करेंगे किसान साथियों, हमें सिंचाई कौन सी विधि के द्वारा फसल में कर सकते हैं। तो मेरा किसान साथियों मानना है, आपको अगर आप बेड की विधि से आपको पेड़ की रोपाई करनी चाहिए, और साथ ही में आपको मल्चिंग पेपर अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें ड्रिप सिस्टम लगाएं, सबसे बेस्ट तरीका होता है सिंचाई का। साथ ही में आपके खेत में जो जल भराव की समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ड्रिप की बात करें तो किसान साथियों 20 की जो बटन वाली ड्रिप आती है उसको आप लगा सकते हैं। और बात करेंगे उन्नत किस्में कौन कौन सी लगानी चाहिए। वैसे किसान साथियों वर्ल्ड में बहुत सारी उन्नत किस्में हैं, जो कि मैं आपको कुछ 5 वैरायटियों के नाम बताऊंगा जो कि अच्छा उत्पादन देते हैं, भारत से जो तैयार करी गई हुई हैं। पुणे अंजीर आती है, एलिफेंट ईयर आती है, और बाउंड टर्की आती है, पिंक ब्राजीलियन आती है। साथ ही में किसान साथी जो मैं आपको 5वीं वैरायटी बता रहा हूँ, डायना प्रजाति की जो अंजीर की जो उन्नत किस्म आती है, जो कि पीला फल आता है इसका, जो कि सबसे ज़्यादा जो उगाई वाले जो राज्य हैं इस फसल को यानी कि इस वैरायटी को लगाते हैं, डायना प्रजाति को। उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र में 3 स्टेटों में सबसे ज़्यादा इसी वैरायटी को लगाया जाता है। तो बात करेंगे पेड़ हम कहाँ से खरीद सकते हैं, तो आप या तो किसी भी ट्रस्टेबल जो भरोसेमंद जो नर्सरी है वहाँ से खरीद सकते हैं, या फिर जो अपने नज़दीकी एग्रीकल्चर जो विश्वविद्यालय है वहाँ से आप खरीद सकते हैं। पौधे का जो रेट है किसान साथियों, आप 40 से 50 रुपए का आपको मिल जाएगा, और 1 एकड़ में आपको जो पेड़ की आवश्यकता पड़ेगी कम से कम 600 से 650 पेड़ों की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। साथ ही में पौधे कैसे लगाने चाहिए आपको, तो जब पौधे लगाने से 6 दिन पहले आपको गड्ढे खोद लेने, 2 बाई 2 के गड्ढे, 6 दिन तक उसमें धूप दिखाना है आपको। पौधे की जो पौधे से पौधे की दूरी आपको 6 फीट रखनी है, लाइन से लाइन की फिटिंग 12 फीट रखनी है। उसके बाद में आप जो एसएसपी खाद, गोबर की खाद, माइक्रो न्यूट्रिएंट और एजेंट दानेदार जो खाद है उनका मिक्सर किया था, उसको पौधे के साथ में ही नीचे डाल के उसकी रोपाई करनी चाहिए मिट्टी में मिला करके। लागत की बात करें किसान साथियों, तो आपका जो पेड़ का जो रेट है किसान साथियों, उसको अगर हम मिलाएंगे तो कम से कम प्रति एकड़ आपका 40,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा स्टार्टिंग में। साथ ही में किसान साथियों मैं आपको बता दूं, इस फसल के साथ में अन्य फसलें भी आप उगा सकते हैं, जैसे कि पालक हो गया, धनिया हो गया, और मिंट हो गया, और साथ ही में आप मिर्च की फसल भी लगा सकते हैं, टमाटर भी उगा सकते हैं। तो यानी कि मल्टी क्रॉपिंग आप फसल भी कर सकते हैं। तो लागत आपकी 40,000 आ जाएगी प्रति एकड़। उत्पादन की बात करेंगे किसान साथियों, तो मिनिमम जो एक पेड़ से जो उत्पादन निकलता है अंजीर का 20 किलोग्राम प्रति पौधे की दर से निकल आता है, जो कि 1 एकड़ में कम से कम 10 से 12 कुंटल आपका निकल आएगा। और जो आपको मंडी में भाव मिलेंगे 400 से लेके 600 रुपये तक आपको मंडी में भाव मिल सकते हैं। तो आपको कम से कम 2 साल के अंदर 5 से 6 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। सिंचाई की बात करें किसान साथियों, तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आप सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप्स के द्वारा अगर सिंचाई कर रहे हैं तो 2 से 3 दिनों के अंतराल में हल्की सिंचाई करनी चाहिए। और साथ ही में किसान साथियों बात करेंगे इसमें जो रोग आते हैं, वैसे तो किसान साथियों अंजीर की फसल में कोई भी रोग नहीं आता है, अगर आप शुरुआत से ही अपने खेत में निराई गुड़ाई बरकरार रखते हैं तो। और इस फसल में कोई रोग नहीं आता है, ना कोई आपको कोई रासायनिक खाद या दवा का इस्तेमाल बाद में करना है। तो किसान साथियों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।